खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। सोनभद्र में राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन उत्तर प्रदेश के केंद्रीय अध्यक्ष इंजीनियर जीबी पटेल के ओबरा परियोजना आगमन पर संगठन की ओबरा शाखा द्वारा संगठन कार्यालय पर भव्य स्वागत किया गया। सभा में भारी संख्या में उपस्थित सदस्यों द्वारा मुख्य रूप से कम लागत में अधिक विद्युत उत्पादन हेतु मुख्यालय द्वारा निर्धारित परफॉर्मेंस लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक संसाधन जैसे गुणवत्तापूर्ण स्पेयर्स पार्ट्स एवं कोयला प्राप्त कराने, समय से मशीनों की ओवरहॉलिंग कराने, प्रतिदिन थर्मल बैंकिंग की पुनरावृत्ति पर रोक लगाने, परिचालन में शिफ्ट पॉलिसी का 100% पालन कराने, परियोजना पर अवर अभियंताओं एवं सहायक अभियंताओं की भारी कमी को सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति द्वारा पूरा करने, भत्तों का पुनरीक्षण करने, साथ ही संबंधित न्यायोचित समस्याओं मांगों को उनके संज्ञान में लाकर उस पर विस्तृत विचार विमर्श एवं चर्चा की गई। आइए देखते हैं सोनभद्र से हमारे संवाददाता मुस्ताफ अहमद की ये रिपोर्ट। प्रेस वार्ता का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है संगठन का कि जो उत्पादन निगम में परफॉर्मेंस को लेकर दिक्कतें आ रही हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, उनको कैसे दूर किया जाए। सरकार का ये बार बार आह्वान रहता है कि सस्ती बिजली, अनवरत बिजली का उत्पादन किया जाए, लेकिन उसके लिए जो न्यूनतम आवश्यक चीज़ें हैं, संसाधन हैं, जैसे स्पेयर, जैसे मशीनों का वार्षिक परीक्षण, जैसे सही गुणवत्ता का कोयला और जैसे सही संख्या में मैन पावर, जूनियर इंजीनियर्स, अभियंता या अन्य जो TG2 हैं, इनकी सही संख्या में उनका प्रशिक्षण दिलाया जाना, ये सारी चीज़ों की जो आवश्यकता है उसको एनालाइज किया जाना और उसको समय से भर्ती करके निगम को दिया जाना, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करना और उसकी डिमांड करना, ये आज हमारे दौरे का प्रमुख उद्देश्य है। परियोजना में सर जेई और जेई का क्या बोलते हैं कमी दिख रहा है, जो जिससे कार्य में बाधाएं आ रही हैं, इसके लिए आप क्या? नहीं, उसके लिए हमारी अभी माननीय प्रबंध निदेशक महोदय से वार्ता हुई है और एक विज्ञापन भी जारी हुआ है। हमारा उनसे अपील है कि जल्दी से जल्दी उनकी भर्ती सुनिश्चित की जाए और उनका प्रॉपर प्रशिक्षण दिलाया जाए, क्योंकि लगभग 30-40 हज़ार करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरे प्रदेश में आने जा रही हैं और अगर हमारे पास जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियंता, प्रशिक्षित सहायक अभियंता जूनियर समय पर नहीं आते हैं तो उनका परिचालन, उनको कहीं ना कहीं उनका ऑपरेशन प्रभावित होगा, इसलिए उनको समय पर लाया जाना चाहिए। इसके साथ ही जो उचित गुणवत्ता का कोयला, सही गुणवत्ता का कोयला, इसकी भी आपूर्ति सुनिश्चित किया जाए। सर, परियोजना के अंदर जो कॉलोनी आते हैं उसमें जो सड़क खराबी है, जो लाइट की व्यवस्थाएं भी खराब चली, उसके बारे में सड़क और चिकित्सालय दो मूलभूत जरूरी चीज़ें हैं। चूँकि ये सुदूरवर्ती क्षेत्र में स्थित परियोजना है, इसलिए यहाँ चिकित्सकों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर दवाइयों की उपलब्धता होनी चाहिए, यहाँ पर एक्सरे मशीन और ये भी जो दिक्कतें आ रही है वो सब और पैथोलॉजी सही होना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पर सड़क और जो अन्य आवास की जर्जर स्थिति है उसको सही किया जाना, तत्काल सही कराए जाने की आवश्यकता है और इसकी मांग हम यहाँ के प्रबंधन से और उत्पादन निगम के प्रबंधन निदेशक महोदय से करते हैं। सर, परियोजना में जो हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टरों की भी कमी है, ना वहाँ कोई क्या बोलते हैं एक्सरे मशीन है, ना कोई स्टाफ है। हाँ, इसको तो हमने पहले भी आपसे कहा और डॉक्टरों के लिए हम तो एक और डिमांड कर रहे हैं कि उनका NPA यानी नॉन प्रैक्टिशनर भत्ता जो है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि पहले भी जो भर्तियाँ हुई कई डॉक्टर्स आए और फिर वो छोड़ के यहाँ से चले गए। तो उनके कारणों के मूल में जाते हुए जो डॉक्टरों का सुदूरवर्ती क्षेत्र में वो प्रैक्टिस नहीं करते, तो एक NPA जो राज्य सरकार का है वो यहाँ भी दिया जाए, जिससे यहाँ चिकित्सक आएँ और यहाँ पर रह करके उत्पादन निगम की सेवाओं में रहें। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। NSD टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।